नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। रोटी का ऐसा आटा जो आपके भाग्य को खा जाता है, ऐसी गलती भूलकर भी ना करें वरना पड़ेगा भारी। इसी के साथ हम जानेंगे औरतों की कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो घर में बनती है बर्बादी का कारण। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत जरूर देखिएगा। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखें हर हर महादेव, राधे राधे। दोस्तों, रसोई घर में रखी रोटी के साथ ये गलती कभी भी मत करना, नहीं तो आपका जीवन अत्यंत कष्टकारी हो सकता है। जीवन में गरीबी का सामना करना पड़ सकता है, मान सम्मान की हानि होगी। दुनिया की कोई भी औरत रसोई घर में रखी रोटी के साथ भूलकर भी ना करें ये 3 काम। तो दोस्तों, चलते हैं और सुनते हैं गुरुजी से कि वो क्या कहते हैं इसके बारे में। दोस्तों, रसोई घर का मुख्य भाग होता है। रसोई घर में तरह तरह के भोजन पकवान बनाए जाते हैं। उन्हीं में से एक खास पकवान है रोटी, जिसके बगैर खाना अधूरा माना जाता है। आपको बता दें, महिलाएं अक्सर रसोई घर में खाना बनाते समय कई ऐसी गलतियां कर देती हैं, जिसके कारण घर में दरिद्रता आ जाती है, जीवन कष्टकारी हो जाता है। घर में एक के बाद एक बच्चे से लेकर बड़े तक सब बीमार हो जाते हैं। घर की कामयाबी रुक जाती है। घर में राहु केतु का वास हो जाता है। आपको बता दें, अक्सर महिलाएं अपने रसोई घर में रोटी बनाते समय कई ऐसी गलतियां करती हैं, जिसका पूरा दोष परिवार के हर एक सदस्य पर आ जाता है। यहां तक कि रसोई घर से निकलने वाली गलत ऊर्जा जीवन को पूरी तरह से बर्बाद कर देती है। पति की तरक्की में बाधाएं आने लगती है। माना जाता है कि जो भी महिला रसोई घर में रोटी बनाते समय ये 3 गलती अगर करेगी तो उसका बर्बाद होना स्वाभाविक है। इसीलिए कोई भी महिला रसोई घर में रोटी बनाते समय ये 3 गलती भूलकर भी ना करें। इससे मां नाराज होती है और घर में आ जाती है कंगाली। तो आइए जानते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। दोस्तों, नंबर 1, सबसे पहले तो आपको बता दें कि महिलाओं को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि बच्चे, बड़े या बुजुर्ग, किसी को भी थाली में 3 रोटी परोसकर नहीं देनी चाहिए। 3 रोटियां तब निकाली जाती है जब किसी की मृत्यु हो जाती है, अर्थात मरने वाले के लिए 3 रोटियां निकाली जाती है। इन 3 रोटी की संख्या को जो भी खाता है उस पर नकारात्मकता का संचार बना रहता है। हर हाल में, किसी भी परिस्थिति में एक साथ 3 रोटियां नहीं खानी चाहिए। अगर खाना हो तो 3 रोटियों को एक साथ कभी ना खाएं। एक एक करके ले लीजिए, लेकिन एक साथ थाली में 3 रोटी ना परोसे। ये अगर आप टिफिन में भी 3 रोटी दे रही है तो 1 रोटी के 2 भाग जरूर कर दे। इससे आपके ऊपर 3 रोटी का नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। नंबर 2, अक्सर महिलाएं ऐसे गंदे काम कर जाती है जिसकी वजह से पूरा परिवार बीमार पड़ जाता है, यहाँ तक कि घर का मुखिया कंगाल हो जाता है। इसीलिए कभी भी महिला को दुखी मन से खाना नहीं बनाना चाहिए, और खाना बनाते समय कभी भी आपको अपने हाथों को गंदा नहीं करना चाहिए। कई महिलाओं की आदत होती है कि इधर उधर हाथ लगा लेती है, कभी बालों में खुजली लेती है। तो दोस्तों, ये गलती नहीं करनी चाहिए, वरना बनने वाला खाना दूषित हो जाता है। और जो भी इस भोजन को ग्रहण करता है वो निश्चित तौर पर राहु केतु का कामना करता है। तो ये गलती महिलाओं को नहीं करनी चाहिए। अगर आपके हाथ गंदे हो जाएं तो उन्हें दोबारा धोकर ही खाना बनाना चाहिए। नंबर 3, सूर्यास्त के समय रसोई घर की कोई भी चीज पड़ोसियों को नहीं देनी चाहिए। इससे धन की हानि होती है, घर में अन्न की कमी हो जाती है। रसोई घर में एक से ज्यादा चाकू छुरी नहीं होने चाहिए। इससे नकारात्मकता का संचार होता है और अन्नपूर्ण मां नाराज हो जाती हैं। रसोई घर में मकड़ी के जाले नहीं होने चाहिए, इससे राहु दोष उत्पन्न होता है। जलते तवे पर एकदम पानी नहीं डालना चाहिए, इससे भी राहु दोष उत्पन्न हो जाता है और शनि की क्रूर दृष्टि पड़ जाती है।
रसोई घर में जब आप रोटी बनाएं तो थोड़ा सा आटा चींटियों को डाल दें। इससे कर्ज कम होता है। हमेशा याद रखें कि पहली रोटी गाय के लिए निकालनी चाहिए और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए। अगर आप नियमित तौर पर ऐसा करते हैं तो माता अन्नपूर्णा सदैव आपके घर को अन्न भंडारों से भरे रखती है। व्यक्ति का ऐसा नियम उसे कभी भी पराजित नहीं होने देता। ऐसा व्यक्ति कई पुण्य को प्राप्त कर लेता है। जीवन में कभी भी कष्ट नहीं आते। दोस्तों, आपको बता दें कि बासी रोटी आपको मालामाल बना सकती हैं। जी हाँ, सुनने में अजीब है लेकिन सच है। दोस्तों, अगर खाना कभी भी बच जाता है तो बासी रोटी अगर आप ग्रहण करते हैं तो ऐसे में आप पर देवी देवता प्रसन्न होते हैं, क्योंकि माना जाता है कि अन्य को कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। वैसे तो खाना उतनी ही मात्रा में बनाएं जितना कि आप उपयोग कर सकें, लेकिन अगर कभी रोटियां बच जाएं तो बासी रोटी ग्रहण करने से देवता प्रसन्न होते हैं। पर इसमें आपको बहुत बड़ी बात का ख्याल रखना है, और वो ये है कि बासी रोटी जो खराब हो चुकी है, ऐसी रोटी आपको ग्रहण नहीं करनी चाहिए, वरना इससे उल्टा पर दोष लगते हैं और साथ ही साथ आप बीमार भी पड़ सकते हैं। दोस्तों, रसोई घर में मां अन्नपूर्णा का वास भी माना जाता है। इसीलिए रसोई की न सिर्फ शुद्धि बल्कि रसोई में क्या करें क्या नहीं करें ये भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि ये सब हमारे स्वास्थ्य, धन, परिवार की सुख, शांति, समृद्धि और सोच को प्रभावित करता है। दोस्तों, हर महिला अपना ज्यादातर समय किचन में ही गुजारती हैं। महिलाएं अपने परिवार के लिए हेल्दी और स्वादिष्ट खाना बनाने में कोई भी कमी नहीं छोड़ती। टेस्टी खाना बनाने के साथ साथ महिलाएं किचन की साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देती है जिसका भुगतान घर के हर सदस्य को करना पड़ता है। नंबर 1, रसोई घर में सबसे पहली गलती जो अधिकतर गृहिणी करती है वो ये है कि बिना नहाए धोए ही रसोई में घुस जाती है, जो कि बहुत ही गलत है। ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इससे अन्नपूर्णा मां नाराज होती है, जिसके कारण धीरे धीरे घर के भंडार खाली होना शुरू हो जाते हैं। नंबर 2, आज के इस स्टैंडिंग किचन के जमाने में महिलाएं स्लैब पर ही रोटी बना लेती है, लेकिन इसका गलत असर सेहत पर पड़ता है। इसीलिए रोटी हमेशा आपको चकले पर ही बनानी चाहिए। इससे धन लाभ के साथ साथ बीमारियां भी दूर रहती है। नंबर 3, रसोई घर को मां अन्नपूर्णा माना गया है। इसीलिए कोई भी काम करने के बाद किचन को साफ जरूर करें। इसके अलावा गैस को भी कभी गंदा ना रखें, इससे घर में दरिद्रता फैलती है। नंबर 4, रसोई की सजावट करने के लिए आप श्री कृष्ण का माखन खाते हुए कोई तस्वीर लगा सकते हैं। इससे किचन के साथ घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 5, रसोई में कभी भी कोई भी टूटा हुआ बर्तन, बेकार का सामान या कचरा जमा न होने दें। नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक सामान जो आपके काम में नहीं है या खराब हो चुका है, उन्हें तुरंत रसोई से बाहर कर देना चाहिए। बेहतर होगा बिजली के बेकार उपकरण या तो ठीक करवा लें या फिर उन्हें भी घर से बाहर ही निकाल दें। नंबर 7, घर की स्त्री को कभी भी बिना नहाए रसोई में प्रवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से परिवारजनों की सेहत के लिहाज से समस्याएं आ सकती है। नंबर 8, कभी भी घर का किचन और बाथरूम आमने सामने नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आपको अपने बाथरूम का दरवाजा हमेशा बंद रखना चाहिए या रसोई के आगे पर्दा ढककर रखना चाहिए। नंबर 9, कभी भी घर के मुख्य द्वार के समीप या ठीक सामने रसोई ना बनवाएं। इस स्थिति से घर के लोगों के बीच सामंजस्य और तालमेल की कमी आती है। घर को सुंदर रखने के लिए कुछ लोग किचन में शीशा लगा देते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र की माने तो रसोई घर में शीशे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि किचन में चूल्हा अग्निदेव का सूचक माना जाता है। अगर शीशे में अग्नि का प्रतिबिंब दिख जाता है तो घर में अशुभ माना जाता है। इसके कारण घर में आपसी है कलह क्लेश हो जाता है। इसी के साथ साथ घर की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ने लगती है।
कई बार महिलाएं किचन में रोटी बनाने के बाद गुथा हुआ बचा हुआ आटा फ्रिज में छोड़ देती है और सुबह फिर से उसी का इस्तेमाल रोटी बनाने के लिए करती है। वास्तु के अनुसार ये सही नहीं होता। रसोई घर में गुथा हुआ आटा रखने से शनि और राहु का नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है। इसी कारण से जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं होने लगती है। कई लोग अपनी किचन का इस्तेमाल स्टोर रूम की तरह करते हैं। जिस वस्तु का इस्तेमाल नहीं करते उसे किचन में रख देते हैं। वास्तु के हिसाब से ये सही नहीं माना जाता। माना जाता है कि किचन में कबाड़ सामान बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। इससे मां अन्नपूर्णा नाराज हो सकती है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार किचन में नमक का डिब्बा रखना चाहिए। इस नमक को समय समय पर बदलते हुए पानी में बहा देना चाहिए। माना जाता है कि नमक नकारात्मक ऊर्जा को कम करके सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जरूर प्रेस कर ले। जल्द मुलाकात होगी अगले वीडियो में। हर हर महादेव, राधे राधे, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान। ससुराल में राज करने के लिए ही जन्म लेती है यह 4 नाम वाली लड़कियां। क्या आपका भी नाम है? इनमें से जानिए इस वीडियो में। इसके साथ हम जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए कुछ ऐसे वास्तु नियमों के बारे में जो अगर आपके घर में भी अपना लिए जाए तो घर से सभी वास्तु दोष दूर होते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जरूर लिखें हर हर महादेव, राधे राधे। दोस्तों, ससुराल में राज करने के लिए जन्म लेती है यह 4 नाम वाली लड़कियां। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी 4 नाम वाली लड़कियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि ससुराल में हमेशा ही राज करती है। इनके पास में हमेशा से ही राजपाट, सुख, संपत्ति, धन, दौलत, पैसा सब होता है। तो कौन सी है वह 4 नाम वाली लड़कियां, इस वीडियो के माध्यम से जान लेते हैं ऐसे महत्वपूर्ण वास्तु के नियम के बारे में जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताए थे। तो चलते हैं और सुनते हैं क्या कहते हैं गुरुजी इसके बारे में। महिलाएं इन नियमों का पालन करती है तो घर में सदा ही मां लक्ष्मी का वास होता है और ऐसे घर में सुख शांति, परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम सदा ही बना रहता है। इसलिए आप भी वास्तु शास्त्र के इन महत्वपूर्ण नियमों का पालन अवश्य ही करें। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में सकारात्मक ऊर्जा अधिक होना आवश्यक है, तभी घर में सुख शांति बनी रहती है और धन का आगमन होता है। अगर घर में वास्तु दोष हो, घर में आवश्यक चीजें ना हो तो ऐसा घर नकारात्मक शक्तियों से भरा रहता है, जिस कारण घर में वाद विवाद, आर्थिक तंगी जैसी समस्याएं उत्पन्न होने लगती है। इन सभी समस्याओं से बचने के लिए अपने घर में वास्तु शास्त्र में बताए गए नियमों का पालन अवश्य करें। घर की महिलाओं को घर की लक्ष्मी कहा जाता है, उनका सम्मान करना गर्व की बात है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जहां पर स्त्री का सम्मान नहीं होता उस कुल का विनाश होता है। उनका सम्मान सबसे महत्वपूर्ण बात है। जो महिलाओं का सम्मान नहीं करता उसको दरिद्रता का सामना करना पड़ता है, क्योंकि देवी लक्ष्मी ऐसे घर में एक क्षण भी नहीं रुकती। तो चलिए जान लेते हैं भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए हुए महत्वपूर्ण वास्तु नियमों के बारे में। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर ले। दोस्तों, पहली बात, श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के घर में दोस्तों दूध, दही, गंगाजल और शहद अवश्य ही होनी चाहिए। जिस घर में भी यह चीजें होती है वहाँ पर कभी भी दरिद्रता नहीं आती। इन चीजों को सबसे अधिक पवित्र माना गया है। दूसरी बात, घर के प्रत्येक सदस्य को, खासकर बड़ों को एकादशी के व्रत का अवश्य ही पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन घर में किसी भी प्रकार का अनिष्ट कार्य ना करें। एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। इस दिन घर में शुद्धता बनी रहनी चाहिए। जिस घर की स्त्री एकादशी के व्रत का पालन करती है
उस घर में लक्ष्मी सदा ही निवास करती है। तीसरी बात, शाम के समय घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। इस समय पर घर का मुख्य द्वार और खिड़कियां खुली रखनी चाहिए। रोज शाम को चाहे 5 मिनट के लिए ही सही, लेकिन आपको अपने सभी खिड़कियां और दरवाजे खुली रखनी चाहिए। शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक अवश्य लगाना चाहिए। दीपक जलाते समय इस बात का ध्यान रखें कि दीपक के नीचे थोड़े अक्षत अवश्य रखने चाहिए। शाम के समय घर के आंगन में पानी का छिड़काव करें। रंगोली बनाकर देवी लक्ष्मी का स्वागत करने से लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपके घर में प्रवेश करती है। इसलिए आपको सुबह के समय या शाम के समय अपने घर के मुख्य द्वार पर रंगोली जरूर बनानी चाहिए। चौथी बात, घर के मुख्य द्वार पर स्वस्तिक का चिन्ह बनाना चाहिए। स्वस्तिक अत्यंत शुभ चिन्ह है। यह घर को बुरी नजर से बचाता है तथा घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती। पांचवी बार, हफ्ते में एक बार नमक के पानी से घर में पोछा लगाना चाहिए। यह नकारात्मक शक्तियों को सोख लेता है और घर का वातावरण पवित्र करता है। स्नान करते समय भी पानी में थोड़ा सा नमक मिलाकर स्नान करना चाहिए। इससे तन की शुद्धि होती है। रोजाना चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा डालना चाहिए। इससे व्यक्ति की कुंडली के दोष दूर होते हैं। सातवीं बात, कुलदेवी अथवा कुलदेवता के वार के दिन घर में उनके नाम का दीपक लगाना चाहिए। जैसे अगर आपके कुलदेवता महादेव है तो सोमवार का दिन महादेव का दिन होता है। ऐसे में सोमवार को विशेष महादेव के नाम का एक दीपक अपने घर के मुख्य द्वार पर रखें। महादेव अपनी विशेष कृपा बरसाए। इसी तरह से यह उपाय अपने कुलदेवता कुलदेवी के लिए कीजिए। देवता प्रसन्न होते हैं और घर के सदस्यों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। आठवीं बात, किसी भी विशेष त्योहार या शुभ मुहूर्त पर एक मुट्ठी काले तिल लेकर अपनी मुट्ठी को 3 बार फूंक मारे। अब इन काले तिल को आप अपने घर की छत पर डाल दीजिए। इससे नकारात्मकता नष्ट होती है। घर पर अगर किसी की कुदृष्टि हो तो वह भी दूर हो जाती है। आपके शत्रु कुछ भी आपका बिगाड़ नहीं पाएंगे। तिल की उत्पत्ति भगवान विष्णु के मेल से हुई थी, इसीलिए इसमें बहुत शक्ति होती है। 9वीं बात, श्री कृष्ण कहते हैं, घर के द्वार पर आई गौ माता और द्वार पर आए कुत्ते को रोटी अवश्य खिलाएं। पशु पक्षियों के लिए घर की छत पर अथवा बालकनी में पानी और खाद्य पदार्थ की व्यवस्था जरूर करें। 10वीं बात, पशु पक्षियों के साथ ही वृक्षों की देखभाल करने का दायित्व भी मनुष्य का ही है। इसीलिए घर की रसोई घर में नित्य एक लोटे में पानी भरकर रखें और सुबह इस पानी को पेड़ पौधों में डाल दें। इससे सभी प्रकार के वास्तु दोष नष्ट होते हैं। 11वीं बात, घर के बाहर ईशान कोण में जल से भरा पात्र अवश्य रखना चाहिए ताकि कोई भी अतिथि प्यासा ना लौटे और आपको आशीर्वाद प्रदान करें। प्यासों को पानी पिलाने से बड़ा पुण्य और कोई भी नहीं होता। तो दोस्तों, यह तो थी वह महत्वपूर्ण बातें जब भगवान श्री कृष्ण ने सुख समृद्धि के लिए बताएं। आप जानते हैं कि कौन से वह 4 नाम है जो अगर किसी भी महिला के हो तो ऐसी महिला करती है ससुराल पर राज। दोस्तों, शादी के बाद जब भी कोई लड़की अपने ससुराल जाती है तो उसे कई प्रकार के नियम कायदों का पालन करना पड़ता है। उसे अपने ससुराल के लोगों के अनुसार स्वयं को ढालना पड़ता है। हर घर का रहन सहन और उसमें रहने वालों की सोच बिल्कुल अलग होती है। ऐसे में इतने सारे लोगों के बीच जब एक लड़की बहू बनकर आती है, उसे ही स्वयं को घर के माहौल के अनुसार ढालना पड़ता है। हालांकि सभी लड़कियां ऐसा नहीं करती, बल्कि कुछ लड़कियां इतनी माहिर होती है, ससुराल जाकर बाकी सबका रहन सहन ही बदल देती है और खुद अपनी बोली चलाकर घर पर राज करती है। दोस्तों, ससुराल जाकर सब कुछ अपने हाथों में कर लेना भी एक कला है जो सब में नहीं होती। ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से उन 4 नाम वाली लड़कियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि अपने ससुराल पर राज करने के लिए भी जानी जाती हैं। दोस्तों, इन लड़कियों में कुछ ऐसी खास बातें होती है जिसके कारण ससुराल में सिर्फ इनकी ही चलती है और यह अपने हुनर के चलते घर को बहुत अच्छे से संभालती भी है। दोस्तों, नंबर 1, ए नाम वाली लड़कियां। जी हाँ दोस्तों, ए नाम वाली लड़कियां बहुत ही चालाक होती है। इन्हें दूसरे लोगों का दिल जीतना या उनसे अपनी बात
मनवाना बहुत अच्छे तरीके से आता है। जब अपने ससुराल जाती है तो अपनी मीठी मीठी बातों से सबको अपनी ओर कर लेती है। इसके बाद हर कोई इन्हीं की प्रशंसा करता है और इनके खिलाफ भी नहीं जाता। दोस्तों, इनकी ये कला ससुराल में सबका फेवरेट बना देती है और यह वहां आराम से राज करती हैं। नंबर 2, एच नाम वाली लड़कियां नाम भी बहुत ही हुनरमंद होती है। यह अपने हुनर से ससुराल वालों को खुश कर देती हैं। इनकी खूबियों को ससुराल के लोग भी नजरअंदाज नहीं कर पाते। इस प्रकार सबके मन में इनके लिए एक इज्जत बनी रहती है। इनके घर में आने से ससुराल वालों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। इसी कारण एच नाम वाली लड़कियां भी अपने ससुराल पर सम्मान के साथ राज करती हैं। नंबर 3, एन नाम वाली लड़कियां भी दूसरे लोगों के दिमाग को बदलना अच्छे से जानती हैं। अपनी बातों से किसी भी मनुष्य की सोच बदल सकती है। ये जब ससुराल जाती है तो स्वयं को वहाँ के लोगों के अनुसार नहीं डालती, बल्कि वहाँ के लोगों को अपने जैसा बना देती है। इन्हें जीवन में बदलाव पसंद होता है। ऐसे में अपने ससुराल में भी यह कई बदलाव करती है। इस प्रकार वहाँ इन दबदबा बना रहता है। इन्हीं की हुकूमत चलती है। दोस्तों, नंबर 4, एस नाम वाली लड़कियां। इस नाम की लड़कियां थोड़ी अलग टाइप की होती है। इनको